जय माता जी के लिए भी है, क्योंकि मैं कहूँगा कि आज माता जी आप दे दो हाथों से ले। लड़के तो ना आपका हम ना के होते ही, लेकिन जो सहयोग हो ना रो माते, ना हमसे ना आए हैं। ना रो माते, आपके लिए जो भी क्षेत्र के लोग ऐसे आते रहेंगे, आपको कभी भी, ये तो मैं कहूंगा भी कि पूरे क्षेत्र के लोगों से प्रार्थना भी है, पूरे सुल्तानपुर ने पूरे भारत के लोगों से, कि कभी भी जब तक ये माँ जिंदा रहे, इसे ये ना रहे कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं, आप लोग इस माँ का इतना सहयोग करें। कहते हम जब हमारा आदमी अपना घर का जब सब कुछ हमें दे रहा है तो हमें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं थी और इतना मुंह मारने की भी जरूरत नहीं थी। अगर बाई चांस आप ये चीज कर भी रहे हो तो अपने आदमी को, अपने बच्चे को सुरक्षित करके कहो ताकि समाज हमें कह ना सके। हमारा कहना यही है। लेकिन गलत आज की ये कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में जैसे ना कोई किसी को पहचानता नहीं है। आज 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, आपकी लड़की इतनी बड़ी हो गई 16 साल की, ज्यादा नहीं 3 साल की शादी करने लायक हो गई। अब वो बच्चियां किसके सहारे रहेंगी? उस माँ से ये तो पूछना चाहिए था, उस माँ को ये तो बता के जाना चाहिए था कि बच्ची के क्या हाल होगा। अब बच्चे को कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा, दादा दादी कितना करेंगे? वो कमा रहे हैं, उनके भी बुजुर्ग हो गए हैं। तो ये चीज उनको, ये हालात नहीं सोचा उन्होंने, उनको अपनी आज की ताकत तभी मिलेगा जब माँ बाप छिन गए हैं। माँ तो जानबूझ कर छिनी है, पिता को जानबूझ के मारा भी गया है। अब बच्चे को सब लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे, थोड़ा इन लोग को ताकत मिलेगा, ये लोग भी पढ़ लिख लेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं सुल्तानपुर जिले में हूँ और ये किंदीपुर गांव है, जहाँ पे एक घटना आप जानते हैं कि पूजा और उसका प्रेमी जयप्रकाश दोनों लोग मिल करके महेश जो पूजा का पति किस तरह से निर्ममता से उसको दोनों मिल करके मारते हैं। जैसा पेपर में पुलिस महकमा के द्वारा, गांव क्षेत्र परिवार के लोगों द्वारा जानकारी दी जाती है कि शाम के समय यहाँ से महेश को जयप्रकाश ले जाते हैं, शराब पिलाते हैं। उसके बाद जैसे जानकारी मिली पेपर के माध्यम से कि वो चलने के योग्य नहीं थे, उनको ला करके उस महुआ के पेड़ के जड़ पर जो है इनको सुला देते हैं। और उसके बाद जो हत्याकांड का पूरा वारदात होता है कि गला काटना। जैसा लोग बताते हैं कि पत्नी जो है पूजा ईंटे से उनके सिर पे वार करती है, जो उनका हृदय है, सीना जिसे बोलते हैं, वहाँ पे पीटती है। आखिर में कैसे एक महिला जो अपने पति के साथ 18 साल रहने के बाद कैसे इतना बड़ा घटनाक्रम को अंजाम दे सकती है। मैं कहता हूँ ठीक है, आपको अगर किसी पराये पुरुष से प्रेम ही हो जाता है तो आखिर में बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? आप उनके साथ चली जाती, लेकिन आपने अपने पति की हत्या कर दी। उसके बाद ये बच्चे और उनकी सास माँ जो यहाँ बगल बैठी हैं, इनको आप देखिए कि ये खुद नहीं चल सकती हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ के जो भी लगातार लोग हैं, अभी जो हमारे बीच में मैं परिचय इनका दूंगा, लेकिन लगातार जो भी क्षेत्र के लोग हैं वो आ रहे हैं, जो भी उनके पास यथासंभव सहयोग है लोग दे रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे बीच में महिला मोर्चा अध्यक्ष भाजपा के कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने बड़ा ही समझिए सराहनीय कार्य कर रही हैं। लोग किस गरीब परिवार के साथ आज खड़ी हैं। कहा जाता है कि गरीबी किसी को ना दें, लेकिन गरीबी में अगर आप किसी का अगर 1 रुपया सहयोग कर देते हैं तो उस परिवार के लिए 1 करोड़ के बराबर होता है। क्योंकि जब आपके पेट में भूख लगा हो तो आपको अगर कोई सूखी रोटी देता है तो वो पूरी सब्जी और जितना भी सिस्टम होता है सबके लिए बराबर है। तो ऐसे ही कुछ लोग यहाँ पे हैं, पहले मैं परिचय लूँगा। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमृता गुप्ता है, मंडल अध्यक्ष हूँ जी। मेरा गांव है अर्जो, पीपी कमेचे से आई हूँ। यहाँ बच्चे के लिए सहयोग करने के लिए थोड़ा हम लोग मिलकर आए हैं। कैसे आप लोगों को जानकारी मिलती है? सब हम सबको जानकारी ऐसा मिला है, हमारे गांव में जैसे सब लोग रहते हैं, जैसे यहाँ कुछ रिश्तेदारी है, वो लोग बताने लगे तो हम लोग देखे थे। अब हमारे लोग को मोबाइल पे ग्रुप में गया था, सब लोग देखे थे, इसलिए हम लोग को जानकारी मिले यहाँ पर। तो हम सब लोग मिलकर यहाँ आए हैं। आप भी एक महिला हैं, एक महिला के द्वारा इतना बड़ा मतलब घटना को अंजाम दिया गया, क्या कहिएगा आप? एक महिला खुद होकर एक महिला को जानकारी के लिए, जानिए महिला वो पता नहीं कैसी थी, उसको दर्द नहीं लगा और फिर उसको इतना बेकष्ट होकर, बेरहम होकर उसने उसको मारे पीटे। वो अपने पति को जब नहीं हुई तो दूसरों को क्या होगी? लेकिन हम लोग उस महिला के नहीं है, हम लोग को तो किसी का अंगुली कट जाएगा तो हम लोग को दर्द होता है। और पता नहीं कैसे इतना बेरहमी से मारी और ऐसा कर कैसे से नखड़े करी और फिर रोई गई। बाद में फिर पता लगा तो गाँव वाले सब उसके सहयोगी जितने थे सब लोग उसी के ऊपर कार्रवाई करें। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? माधुरी मिश्रा, शतौना कला, महिला मंडल मंत्री जी। इस घटनाक्रम पे क्या कहिएगा आप? कहने और सुनने का तो कुछ बाकी नहीं रह गया। और एक महिला होकर अगर एक महिला के ऊपर अंगुली उठाए ये भी नहीं ठीक है जी। लेकिन ना उठाए ये भी सही नहीं है, और ना उठाए ये भी नहीं सही है, क्योंकि एक महिला अगर करती है तो पूरी महिला के ऊपर अंगुली उठता है जी। तो बच्चों की माँ की ज़रूरत है कर दो, और परिवार को जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे परिवार समझे, जैसे बच्चे समझे, ना वो बच्चे के योग्य रह गई और ना परिवार के योग्य रह गई, जहाँ तक मुझे समझ में आता है।
अगर परिवार चाहे तो बच्चे माँ दे सकते हैं और बच्चे चाहे तो माँ ले सकते हैं। वैसे देखा जाए तो कहीं न कहीं कहा जाता है कि पृथ्वी माता से भी बड़ा माँ का दर्जा लोग देते हैं। क्या उनको इन बच्चों का भी थोड़ा सा मुँह लगा? ये अगर बच्चे की मौत देखे होती तो काम नहीं करती। अरे मान लीजिए आप प्रेम करती हैं या करती होंगी, कोई कन्फर्म तो नहीं है भाई, बिना आंखें देखा हाल तो किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो साबूत सामने आया है, ना देखते हुए भी साबूत माना जाएगा ना, तो हम ये नहीं कहेंगे कि कुछ उनको हो। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे के आधार पे कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन परिवार के लोग कह रहे हैं अब उनको हम घर में नहीं अगर वो आ भी जाती हैं छूट करके मान लीजिए, तो यहाँ कोई काम उनका यहाँ नहीं है अब। हाँ, तो विश्वास खत्म हो गया ना, किसी को भी मार सकती है, किसी को भी कुछ कर सकती हैं। जब पति नहीं हुई तो बच्चों क्या होगी, वो बच्चे को मार सकती गांव में आके सारा गांव डर जाएगा, सारा परिवार। क्या कह रही हैं आप? अरे जब अपने पति को नहीं हुई तो बच्चे को क्या होगी, वो उसका अगर यही होता, दिमाग में यही चल रहा होता कि हमारे पति हमारे बच्चे हैं, उसको मतलब तो कहाँ ऐसा करती हो। और देखा जाए तो 18 साल मतलब शादी 18 साल कुछ मायने रखता है। मेरा नाम जानकी गुप्ता है, मैं भारतीय जनता पार्टी की उप अध्यक्ष हूँ और मैं चांदा से हूँ। लेकिन मेरा इस हिसाब से कहना है कि उन्होंने जो किया बहुत गलत किया है। देखिए, चाहना अलग बात है, लेकिन बच्चों की अपने दर्द, जिसको हमने जन्म दिया है, माँ कहते दो सारी दुनिया बच्चे के लिए माँ छोड़ देती है। तो ये कैसा माँ का प्यार था जो अपने बच्चों के लिए दूसरों को, बच्चों को ही छोड़ दिया दूसरों के लिए। उन्होंने जो किया बहुत गलत किया है। बाकी हम तो जो हमारे सपोर्ट में बन सक रहा, हम लोग इन बच्चों के लिए कर रहे हैं, करने के लिए हम आएंगे और आगे भी करेंगे। लेकिन बस यही है कि अब ये बच्चे क्या चाहते हैं, माँ चाहते हैं, माँ तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन माँ का वो प्यार और बाप का वो दुलार नहीं दे सकते हैं। क्योंकि एक औरत से पूछिए कि माँ के बच्चों का दर्द माँ को ही पता होता है। हम कहते हैं, हम जब हमारा आदमी अपना घर का जब सब कुछ हमें दे रहा है तो हमें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं थी और इतना मुंह मारने की भी जरूरत नहीं थी। अगर बाई चांस आप ये चीज़ कर भी रहे हो तो अपने आदमी को, अपने बच्चे को सुरक्षित करके कहो ताकि समाज हमें कह ना सके। हमारा कहना यही है। लेकिन गलत आज के ये कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में जैसे ना कोई किसी को पहचानता नहीं है। आज 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, आपकी लड़की इतनी बड़ी हो गई, 16 साल की, ज़्यादा नहीं 3 साल की शादी करने लायक हो गई। अब वो बच्चियाँ किसके सहारे रहेंगी? उस माँ से ये तो पूछना चाहिए था, उस माँ को ये तो बता के जाना चाहिए था कि बच्ची के क्या हाल होगा। अब बच्चे को कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा, दादा दादी कितना करेंगे? वो कमा रहे हैं, उनके भी बुजुर्ग हो गए हैं। तो ये चीज़ उनको, ये हालात नहीं सोचा उन्होंने, उनको अपनी आज की सुधी। गलत कहीं बता दीजिएगा, उनको ये आज की सूझी है। अगर बच्चे छोटे छोटे होते हैं, 6 बच्चों वाली माँ भाग जाती है, तुम भाग गई होती भाई, वो बाप संभाल लेता, चाहे रो के चाहे गा के। एक माँ का फर्ज अपने आदर से वो निभा लेता, लेकिन उसको मार के उन्होंने अपने बच्चों को अनाथ कर दिया। सबसे बड़ी ये दुखदायी वाली बात है कि उन बच्चों को अनाथ कर दिया। बाप चला गया, तुम जेल चले गए, अब उनका कौन सहारा होगा? दादा दादी कब तक है जिंदगी के साथ है? केवल दादी हैं बस। बताओ कब तक? अब वो बताओ उनकी क्या हालात है? महीने में, साल भर में आ जाएगी। क्या परिवार होगा इन्हीं साथ में परिवार में तो चाहेंगे तो, न चाहेंगे तो 4-6 महीने आ भी सकती है, लेकिन वो पिता लेके आए तब बच्चे के साथ आए, उसको यहाँ रहना कोई भरोसा नहीं है। अरे उसको यहाँ लेकिन देखा जाए जैसा कि क्या परिचय आप? हाँ, मेरा नाम सरजा है, मैं पीपी का मरीज हूँ जी। देखा जाए तो कहीं न कहीं अभी 1 से 2 महीने की बात किया जाए तो ये लगातार घटनाएं घट रही हैं, जैसा कि घटनाएं हो रही हैं। ऐसा कोई, हम कहते हैं महिलाओं को सबक लेना चाहिए। अभी ड्रम वाली हालात आया है, बोरे में भर के हालात ये आए हैं। क्या महिलाओं के इतना नहीं उनके दर्द हो रहा है कि कम से कम अगर ये सब करना, शादी मत करो। हमको जो क्या नाम समझ कहते हैं, शादी मत करो, बच्चों की जिंदगी मत बर्बाद करो। अरे वो भगवान की देन है, कम से कम उनके साथ अत्याचार मत करो। इस धरती पर धरती ही मेरी माँ है, ये क्या भारत माता की जय हो, यही कहते हैं ना सब। तो हम अपनी माँ के कोख में रह के अगर उसकी बेटी गलत करेगी तो क्या उसका क्या रह जाएगी इज्जत, और क्या लोग उसको मान सम्मान देंगे? आज के डेट में औरतों को इतना मान सम्मान दिया जा रहा है, पढ़ाई लिखाई की मतलब हर जगह जाने की उनको छूट दिया गया है। कोई चीज ऐसा नहीं है जो औरतों के लिए सरकार ने नहीं किया है। नौकरी कर रही है, हर चीज। आज़ादी देने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर का ही कल्याण कर दो, अपने ही पति को मार दो, या किसी और के लिए अपने बच्चों का ही कत्ल कर दो। ये गलत है। औरतों की आज़ादी इसमें है, आप पढ़ी लिखी हो, आप अच्छी नौकरी को, आप अपने परिवार का सहयोग दो, अपने पति का सहयोग दो। मेरा पति कम कमाता है तो मैं भी 2 पैसा कमा के लाऊं, ताकि आप भी देखो अपने बच्चों, हम दोनों मिलकर साथ। आज जो हम नहीं कर सके हैं वो हमारे बच्चे करें। उनको ऐसी जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए, ना कि माता या कुमाता हो जाए। लेकिन देखा जाए तो इसी 2 महीने में या 3 महीना मान लीजिए, जौनपुर में घटना घटी कि महिला ने जो है अपने प्रेमी के साथ मिलकर के पति को मार करके, मामला बॉम्बे का है, नाला सुपारा में वो जहाँ पे रहती थी टाइल्स के नीचे, बताइए, उसको गाड़ दी थी और उसके ऊपर सोती थी। तो आए दिन जो है कहीं न कहीं 2 से 2.5-3 महीने में इतना ज़्यादा महिलाओं का आतंक हो गया है कि पति समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं अगर ड्यूटी जाऊँ तो इनको साथ में ले जाऊँ, मैं क्या करूं? आखिर मैं ड्यूटी ना करूं तो परिवार कैसे पालूंगा? तो कहीं न कहीं जो पहले कहावत थी कि पत्नियों पर या महिलाओं पर पुरुष का भय था, पुरुष परेशान करते थे, मारते थे, तमाम तरह का प्रताड़ना मतलब दी जाती थी। लेकिन आज जो है इधर समय ही पूरा बदल गया है कि लग नहीं पा रहा, किसी को नहीं लग रहा है कि भैया हम सुरक्षित हैं, क्योंकि आए दिन घटनाएं हो रही हैं। लेकिन अगर हम पूछें आपसे, इसमें केवल महिला की बात ना की जाए, आखिर में जो पुरुष है वो कितना इसमें मतलब उत्तरदायी है?
दीदी को नहीं। आप ही बताइए कि आखिर में केवल महिलाओं की बात नहीं, कहीं ना कहीं एक पुरानी कहावत है कि सदैव कोई भी काम होता है अर्थात ताली जो बजती है दोनों हाथ से बजती है। तो क्या इसमें केवल महिला गलती है? जी नहीं, पुरुष भी होते हैं लेकिन सब नहीं। जी। जैसे महिलाओं को पीड़ित किया जाए या उनके साथ में कोई घटना की जाए तो यहाँ तक तो उम्मीद की जा सकती है कि चलिए महिलाओं के संग अत्याचार हो रहा है तब ऐसे कर रही हैं। अब उनके साथ बढ़ाना दे के या कुछ करके वो बढ़ रही हैं तो महिलाओं की गलती है। क्योंकि जितना इसमें गलती पूजा की है उतना ही गलती जयप्रकाश की भी है जो इनका प्रेमी है। उससे ज़्यादा उसके भी बच्चे हो गए, उसकी भी शादी हो गई, बीवी है उसके पास, उसके भी तो है, वो भी बीवी तो आज रो रही है। जब हम लोग जाते हैं मीडिया वाले तो बेचारी रो रो के कुछ समझ नहीं पा रही मैं क्या करूँ। जब वो घर में है तो समझेगी क्या, जब वो घर में है तो समझेगी क्या। गलती तो उनकी भी बहुत बड़ी है। जब अपने परिवार है, अपने खर्च है, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चे हैं तो दूसरों के क्यों भरोसा करें। आज को उनको की कल उनको कर देती तब क्या होता है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पुरुष जो आज दूसरी पत्नियों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं कुछ कमी इसमें उनकी पत्नियों का भी है? हम तो यही कहना चाहते हैं कि कमी पुरुषों में भी होती है और औरतों में भी है। ऐसा नहीं है कि पुरुषों में ही है, ये औरतों की भी गलती है। अगर हमारे घर कोई पानी देने आता है तो ये नहीं कि हम उनके साथ बतूनी करने लगे या हम बातचीत करें। हमारा जो फर्ज है हमें वो करना चाहिए। अगर हम बढ़ावा देंगे तो अगला हमारे घर आना जाना चालू कर देगा। तो इसलिए पुरुषों की जहाँ अगर जो दायरा हमारी ड्यूटी से बाहर है तो बाहर रहेगा तो अंदर नहीं आ सकता है। तो इसमें कुछ ज़्यादातर औरतों की ही गलती दी जाती है। हम भी एक औरत हैं, हमारी भी हमारा दुकान है सिलाई का, हम भी बच्चे पालते हैं। मेरा आदमी जो है रेडी चलाता है, ऐसी बात नहीं। देखो टुन हर औरत आदमी में ना हो तो जिंदगी का मजा नहीं है, कहते नहीं है ना कि ज़्यादा प्यार भी नहीं अच्छा लगता, ज़्यादा लड़ाई भी नहीं अच्छी लगती है। जो चीज़ है एक नॉर्मल में चलना चाहिए इंसान का। ये नहीं है कि हम बाहर की चीज़ अपने घर में ला ले। अगर हम पराए आदमी को अपने घर में बुलाएंगे तो कब्जा करेगा ही भाई। उसको क्या होता है, इशारा मिल गया कि हाँ वो हमको लाइन दे रही है, हम आए हम बातचीत करें। हम कहते हैं गैर इंसान हमारा साथ नहीं देगा। जिसके साथ हमारे माँ बाप ने बांध दिया है ना वो हमारा साथ देगा। वो हमको कितना भी मारेगा पीटेगा लेकिन क्षण भर में वही दवाई कराएगा। अगर वो करा दे तो हमको बताओ, वो तुम्हारे साथ समाज में तुम्हारे साथ खड़ा होगा? आज वो समाज में खड़ा होता है, दर्दनाक हरकतें या इतना ये वारदात जो हुई है आज ये नहीं होती। अगर तुम एक लेडीज हो के तुम इतनी अगर थी समझदार तो बच्चों का मुंह देखती। अगर तुम्हारे अंदर इतना तो आदमी को छोड़ के उस आदमी का हाथ पकड़ लेती पूरे समाज के सामने और वो आदमी तुम्हारा सा हाथ पकड़ता, तब हम जानते कि तुम्हारी इतनी बड़ी तुम हो। तुमने दायरा अपना खुद लांघा और उसको लंघवाया, पर बच्चों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा आपने। आप भी मैं क्या कहिएगा पूरे प्रकरण पर? अरे हम क्या कहें, हमको समझ में नहीं। यार बच्चे को मुंह देख कर तो हमको इतना दर्द लग रहा है, क्या करें। रोना ही छोड़, कुछ आ नहीं रहा है बच्चों को देख के। वो बीमार है जो लड़की, उसका दवा करवाएं, बस हम तो यही कहेंगे। और जो हुआ सब हुआ। देखिए अब इन लोगों के द्वारा जो भी कुछ सहयोग में इन बच्चों के लिए लाया गया है, मैं कहूँगा कि जो भी यहाँ लोग सब लोग देखिए आइए तो दीजिए देना हो। देखिए एक बात कहा गया है कि दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। तो यहाँ वही है कि भैया देखिए मैम हैं, इनके भी द्वारा जो कुछ था आज इस परिवार के इस गरीब बिटिया पे इन बच्चों के लिए जो है लोग ला रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा, थोड़ा माता जी थोड़ा बता, मैं धन्यवाद दूंगा कि ऐसे ही लोग क्षेत्र के लोग आते रहें। कम से कम इस दोनों बेटियों इस बच्चे को अर्थात इन पूरे बच्चे को ये ना कभी माता जी अभी चलिए मैं आप हाँ माता चलिए हाँ माता जाओ हाँ नहीं क्या करना वही था कुछ ले आओ। ये उनकी सब बैठे बैठे हैं, ये उनकी माता जी हैं, ये उनकी माता जी हैं। आज वही है कि आज अगर सभी लोग सहारा बन जाएंगे इस परिवार के लिए तो परिवार भी अपना 2 टाइम का 2 रोटी खा सकेगा। अगर नहीं सहारा बनिएगा तो सब लोग खा के सो जाइएगा लेकिन ये परिवार रोता रह जाएगा। और भी मैम क्या कहिएगा 2 शब्द? हम ये 2 शब्द यही कहने चाहेंगे। हमारी बड़ी बहन है रागिनी मिश्रा, वो गरीबों की इतनी सहायता करती हैं। अभी हाल ही में ऐसा एक औरत का आदमी का एक्सीडेंट हो गया था, उनका कोई सहारा नहीं था। उनके बच्चों का उन्होंने पेंसिल बनवा दिया है और वो समझ लो कि हर महीने आता है बच्चों का, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा पूरा आता है। हम उन्हीं के आज उन्हीं के सहयोग से या उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पे जुटे हैं, उन्हीं की तरफ से। अभी तो फिलहाल वो इलाहाबाद हैं, बच्चों को जैसे पढ़ाई में थोड़ा व्यस्त है, उन्होंने भी जैसे थोड़ी तबीयत उनकी खराब इसलिए आए नहीं हुआ, वो भी आएंगी और इन बच्चों की अधिक से अधिक मदद जरूर करेंगी, ये समझ। बेटा क्या कहिएगा मैम के लिए? माता जी आप बोल दीजिए। अब जी आइए और भी मैम लोग हैं जो भी जिनके पास जो व्यवस्था है अपना सब लोग लाई हैं। देखिए मैम ने बिस्किट रखा है और भी सामान है। ये सब यहाँ इसके पास ये चुन्नुआ खाएगा, ये जो है इसको तुम खाओगे इसको। ये सब बच्चे हैं, इन्हें ठीक है जो भी कुछ मैम के द्वारा यथासंभव इनके पास प्रभु ने दिया था और देने प्रयास करी। मैम क्या कहिएगा थोड़ा सा और आप भी? यही बच्चे को सब लोग मिलकर सेवा सरकार करेंगे, क्योंकि बच्चे को थोड़ा सहयोग नहीं देंगे तो इन लोग कैसे जिएंगे। थोड़ा इन लोग को ताकत तभी मिलेगा जब माँ बाप छीन गए हैं। माँ तो जानबूझ कर छीनी है, अब पिता को जानबूझ के मारा भी गया है। अब बच्चे को सब लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे, थोड़ा इन लोग को ताकत मिलेगा, ये लोग भी पढ़े लिख लेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे। देखिए ये दिखाने का मतलब ये था, ऐसा नहीं है कि मैम ने कहा कि नहीं इसको दिखाइए, नहीं, लेकिन जरूरी भी है। अगर यही चीज़ ऑन कैमरा नहीं होता तो लोग और भी जो लोग जिनके अंदर इस चीज़ को देखने के बाद
मैम लोगों के जो कार्य हैं उसको देखने के बाद उनके भी अंदर ये भावना उत्पन्न होगी कि हम भी चलें, जो भी यथासंभव हमारे पास है उसको लाके इस गरीब परिवार का सहयोग करें। आइए मैम। और भी ये देखिए, यहाँ दीजिए माता जी के पास। ये क्या है तो दिखा दीजिए, क्योंकि ऐसे अब ये देखिए, हाँ निकाल दीजिए। ये क्या है मैम? अच्छा, इस बेटी के लिए बेटा धो दिया जाएगा। ये देखो बेटी के लिए मैम कपड़ा लाई हैं। देखिए जो भी कुछ है कहीं न कहीं सब लोग सहयोग कर रहे हैं। ये भी बेटी के लिए है? अच्छा अच्छा, ये भी देखिए बेटी के लिए ही है, क्योंकि आज इस बेटी को कहीं न कहीं पूरे समाज के लोगों से बड़ी अपेक्षा भी है। इसको मैम पहना दीजिए आप। ये देखिए क्या नाम है? माधुरी मिश्रा। माधुरी मिश्रा जी हैं। आज इस जो इनका पाँव है, ऐसा ना बच्चे कहीं खेलें और काटा गड़ जाए, लेकिन आज मैम ने जो है अपनी उदारता का परिचय देते हुए जो भी प्रभु ने इनके पास दिया है, ऐसे ही ये लोगों का सहयोग करते रहें और आगे बढ़ते रहें और ये मस्त रहें। अभी देखिए और भी है, इनके लिए है। क्या नाम बेटा आपका है? सुंदरी जी के लिए है ये। अब ये सुंदरी जी पहनेंगी। बाबू खुश हो। ये देखो ये बच्चा हंस रहा है। इस गम की घड़ी में क्या करें, उसे क्या मालूम है। कभी कभी लोग कहते हैं यार तुम रिपोर्टिंग करते हो और मामला गमगीन, मतलब लोग हंस देते हैं। भैया अब इसमें क्या करें, देखिए बच्चा है, जब एक छोटा सा सामान पाया जो कभी नहीं पाया होगा तो आज इसे खुशी होगी। आज ये देखो बेटी चप्पल के पास भी हो गया है। और भी कुछ मैम जी लाई हैं, हम दिखाते रहेंगे आपको। ये कपड़ा इसके लिए, बाबू के लिए है। अच्छा छोटू, क्या नाम इसका? छोटू का समय समर। अच्छा समर बाबू हंस रहे हो, ये क्या लिए हो जी? ये कपड़ा पहनोगे? देखिए ये बच्चा समर कपड़ा पाया है, ये चड्डी इसका है। तुम्हें चड्डी नहीं पहनाएंगे, तुम ऐसे रहोगे। और ये किसका है? अच्छा इनका है। ये देखिए इस बेटी के लिए कपड़ा लाई मैम। यही है, कम से कम ऐसे अगर लोग, क्षेत्र के लोग, इस पूरे सुल्तानपुर के जो भी लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी आपके द्वारा जो व्यवस्था हो पाए आइए। और ये देखिए ये चीज़ माता जी के लिए है। ये चीज़ माता जी के लिए भी है, क्योंकि मैं कहूँगा कि आज माता जी आप दे दो हाथों से ले। लड़के तो ना आपका हम ना के चाहते हैं, लेकिन जो सहयोग हो ना रो माते, ना रो हमसे ना आए हैं। ना रो माते। आपके लिए जो भी क्षेत्र के लोग ऐसे आते रहेंगे, आपको कभी भी, ये तो मैं कहूंगा भी कि पूरे क्षेत्र के लोगों से प्रार्थना भी है, पूरे सुल्तानपुर ने, पूरे भारत के लोगों से, कि कभी भी जब तक ये माँ जिंदा रहे इसे ये ना रहे कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं, आप लोग इस माँ का इतना सहयोग करें। ना रो माते, आप चिंता ना करें, लोग आते रहेंगे। जो दिक्कत हो फोन करिए, हमसे तैयार है। भाई कोई चीज तो वापस ना कह सके, खोई हुई चीज तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन जो भी सहयोग होगा हम लोग तैयार उसके लिए, बच्चों के लिए, माता जी के लिए हम लोग तैयार हैं। हाँ दोस्तों, मैं महिला मोर्चा बीजेपी से जुड़े लोग हैं और मैं धन्यवाद भी दूंगा। और दोबारा एक बात और कहूँगा कि ऐसे ही जैसे यहाँ पे आकर के इस परिवार के लिए मैम लोगों के द्वारा सहयोग किया गया, ऐसे ही हम चाहते हैं कि पूरे सुल्तानपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरे भारत के लोग जो भी जहाँ हैं, जो भी किसी के माध्यम से उनके पास जो व्यवस्था बन पा रही है, ऐसे आइए और कम से कम इस परिवार का सहयोग करते रहे। देखिए मैम के द्वारा कुछ रुपया दिया जा रहा है। यहाँ दे दो, इसको दे दो ना माता जी को, ना दो लड़का। अच्छा अच्छा, ये देखिए बेटा दवा ठीक है, खा लेना बेटा, ध्यान देना इसका है। जी जी माता जी, लास्ट में काव कहिए आप लोगों के लिए जो मैम जी लोग सहयोग कर रही हैं, काव जी जी। और जो लोग बिडुआ देखते हैं उनसे काव कहिए, और वो लोग आवा जावा करें, सहयोग करा करें आपके। बोली था हम जो हमारे ऊपर भी जज्बा जी कहा था जो लोग बिडुआ देखत हैं उनसे कहा कुछ ना कि कैसे आखिर हमारा चली बुढ़ापा, कैसे कुछ सहयोग करें, कहा तुम हो। अच्छा लोग कह रहे हैं। दोस्तों समझिए कि माता जी कह रही हैं कि मुझे विश्वास है कि लोग आएंगे, सहयोग करेंगे, क्योंकि इस तरह से आज मैम लोगों के द्वारा इस गरीब परिवार का सहयोग किया गया। इससे ये समझिए कि वीडियो नहीं बन रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लोगों को इंस्पायर करेगा कि लोग आएँ और लगातार इस परिवार का सहयोग करें, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। कहा जाता है समाज में दिखावा भी जरूरी है, नहीं तो कोई जान नहीं पाएगा। तो आज जैसा कुछ मैम लोगों के द्वारा। कहाँ पढ़ने जाती हो? यहाँ नजदीक स्कूल नहीं है कहीं? अभी पढ़ने लायक उम्र है इन लोग को पढ़ने के लिए थोड़ा कोशिश करिए ना।
पढ़िए आप लोग, हम लोग सहयोग करेंगे पूरा, कापी किताब जो फीस लगे वो सब देंगे हम लोग। इन लोग को पढ़ने के लिए थोड़ा हिम्मत करिए, क्योंकि ये लोग पढ़ेंगे थोड़ा से, देखिए पढ़ेंगे लेकिन तभी तो इनका भविष्य बनेगा, तभी आगे। एक तो लड़की है, आगे चलने लायक बनेंगी, क्योंकि ये भी अपने पैर पे खड़े होंगे। आज ये बड़ी वाली बच्ची ये भी क्या देख के सबक लेगी अपनी जिंदगी का, कि बस अब उसकी आत्मा से पूछो जो जवाब नहीं दे सकते हैं, ये समझ। अभी आर्ट तक, आज इस जमाने में आर्ट तक पढ़ाई कुछ नहीं है, इसको जीरो समझा जाता है। कम से कम हाई स्कूल इलाज करवाएं सब लोग। देखो इसकी आंखें और चेहरा पीला पड़ गया है, इसको देख के तो हमको बहुत दुख हो रहा है। इनका सदस्य कौन है? ये इतने ही लोग हैं, बस ये माता जी हैं, ये लोग हैं। अब जो भी घर के और लोग हैं वही सब अपना सहयोग करेंगे। ये बड़की अम्मी लगती है आपने बच्चों की, ये बड़की मम्मी है। चलो चादर इसका हाँ इलाज करवाएं, इलाज करवाया अच्छे से क्योंकि इसको पीलिया लगता है, पकड़ा है, इसको चादर लेके चलिए, वहाँ हम लोग थोड़ा सहयोग कर देंगे और डॉक्टर को दिखा देंगे और दवा दिलवा देंगे, उसके बाद लेके आना। देखिए अब बूढ़ी माता तो लायक है नहीं, आप ही के ऊपर सब बच्चों का भार है और सहारा बनिए उनका। जो भी कुछ हो आप उस लायक कीजिए, और जो भी क्षेत्र के लोग हैं वो भी आते रहेंगे, और जो भी जिसके पास जो कुछ होगा वो आकर के सहयोग देते रहेंगे। आज हम लोग आएंगे, और आज के बाद हम लोग यहाँ जब भी आएंगे तो कहीं ना कहीं एक ना एक कोई किसी को लेकर के आएंगे, किसी के माध्यम से यहाँ कुछ जो भी होगा, जिन लोगों को भी कुछ देना है। ये भैया बता दें, गाँव का नाम है किंदीपुर, कौन थाना है? थाना है चादा थाना है इनका, और सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर में जो भी लोग आसपास के लोग हैं वो तो आराम से आ ही सकते हैं, और आइए इस गरीब परिवार का सहयोग करें, इनके पास जो भी कुछ आवश्यकता लग रही है उसको देने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत।